बंगाल की राजनीति में आया बड़ा भूचाल। क्या टूट जाएगी ममता बनर्जी की पार्टी? दीदी या रतब्रत? टीएमसी की कमान किसके हाथ? किसी ने क्या खूब कहा है, जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले उसके अपने ही किनारा तलाशने लगते हैं। और अब कुछ ऐसा ही नजारा पश्चिम बंगाल की राजनीति में देखने को मिल रहा है। जिस पार्टी को कभी एक महिला ने अपने संघर्ष, अपने पसीने और अपनी जिद से खड़ा किया था, आज उसी पार्टी की नींव हिलती हुई दिखाई दे रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर दिल्ली के दरबार तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या तृणमूल कांग्रेस अब टूट चुकी है? क्या ममता बनर्जी का राजनीतिक जादू फीका पड़ने लगा है? और आखिर कौन है वो नेता जिसने ममता बनर्जी को ही उनकी अपनी पार्टी में सलाहकार बनने का ऑफर दे डाला? सवाल ये भी कि टीएमसी की कमान किसके हाथ में रहेगी, ममता बनर्जी या रतब्रत बनर्जी की? ये तो वही बात हो गई साहब की दीवारें। जब अंदर से कमजोर होने लगे तो उन्हें गिराने के लिए तूफानों की जरूरत नहीं पड़ती। और शायद यही हाल आज टीएमसी का हो गया है। इन तमाम सवालों की पीछे उठने की वजह क्या है, चलिए आपको बताएंगे इस रिपोर्ट। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा विस्फोट हुआ है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। टीएमसी के 20 सांसदों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और पार्टी नेतृत्व को खुली चुनौती दे डाली। लेकिन असली भूचाल तब आया जब बागी नेता रतब्रत बनर्जी ने ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा, अगर ममता बनर्जी चाहें तो हमारे गुट की मुख्य सलाहकार बन सकती हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। जरा सोचिए, जिस नेता ने पार्टी बनाई, जिसके नाम पर चुनाव जीते गए, जिसके चेहरे पर जनता ने भरोसा किया, आज उसी नेता को सलाहकार बनने का न्योता दिया जा रहा है। यानी सियासत का पहिया ऐसा घूमा है कि कहानी अब पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। लेकिन साहब, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। बागी गुट ने खुद को असली टीएमसी घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ममता बनर्जी को चेयरपर्सन पद से हटाने का ऐलान कर दिया। पैलामोन दरसेटी अनाने और अभिषेक बनर्जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की बात भी कह दी। यानी अब लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं, पूरी पार्टी की पहचान और अस्तित्व की हो चुकी है। कोलकाता में आयोजित विशेष सत्र में बड़ा फैसला लेते हुए विधायक अरूप रॉय को पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती मिल चुकी है। बैठक में कई बड़े नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास, रथिन घोष और सबीना यास्मीन को उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि रतब्रत बनर्जी, जावेद खान और संदीपन साहा को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। रघुनाथगंज विधायक अखरुज्जमा अंसारी को कोषाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर असली टीएमसी कौन है, ममता बनर्जी वाले या रतब्रत बनर्जी वाले? इस सवाल पर रतब्रत बनर्जी ने साफ कहा, यह असली या नकली का सवाल नहीं है, हम ही तृणमूल कांग्रेस हैं। उन्होंने दावा किया कि विशेष सत्र में लिए गए सभी फैसले पार्टी के संविधान और नियमों के तहत लिए गए हैं और अब अंतिम फैसला चुनाव आयोग करेगा। लेकिन राजनीति के जानकार कहते हैं, कागजों पर लिखे नाम अक्सर बदल जाते हैं, मगर जनता के दिल में लिखा नाम मिटाना आसान नहीं होता। असल में इस बगावत की चिंगारी काफी समय पहले सुलग चुकी थी। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ने लगा था, लेकिन अब वही असंतोष खुली बगावत का रूप ले चुका है। कुछ समय पहले पार्टी के 80 में से 58 विधायकों ने रतब्रत बनर्जी के विपक्ष के नेता बनने के दावे का समर्थन किया था। यानी नेतृत्व को लेकर नाराजगी पहले ही सामने आ चुकी थी और अब यह आग विधानसभा से निकलकर संसद तक पहुंच चुकी है। टीएमसी सांसदों का एक बड़ा गुट पार्टी के संसदीय विंग से अलग होकर एनडीए को समर्थन देने की बात कर रहा है। यानी मामला सिर्फ बंगाल की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, इसकी गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया। रतब्रत बनर्जी अपनी नई नेशनल वर्किंग कमेटी के दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंपते उससे पहले ही ममता बनर्जी ने चाल चल दी। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक पत्र भेज दिया, जिसमें पार्टी की आधिकारिक नेशनल वर्किंग कमेटी की सूची शामिल थी। इस सूची में चेयरपर्सन के तौर पर ममता बनर्जी का नाम था, जबकि अखिल भारतीय महासचिव के रूप में अभिषेक बनर्जी का नाम दर्ज था। यानी जिस अभिषेक बनर्जी को बाकी गुट ने पार्टी से निकालने का दावा किया, उन्हें ममता गुट ने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बताकर चुनाव आयोग के सामने पेश कर दिया।
कहते हैं जब कोई शेर शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे जाता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह डर गया है या हार मान रहा है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि वो जीत सके। ममता दीदी ने भी कुछ ऐसी चाल चली है। ममता की सूची में डोला, सेन, डेरेक ओब्रायन, सुब्रत बख्शी, सुभाषिस और शोभन देव चटर्जी जैसे कई बड़े नाम शामिल थे। विश्लेषकों का मानना है कि ममता गुट ने कानूनी लड़ाई में बढ़त लेने की कोशिश की है ताकि चुनाव आयोग के सामने अपनी वैधता साबित की जा सके। लेकिन कहानी में एक और बड़ा धमाका अभी बाकी था। मंगलवार यानी 23 जून को जब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने बागियों पर बड़ा एक्शन लेते हुए फिरहाद हकीम समेत 9 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। कारण बताया गया पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होना, यानी अब दोनों गुट एक दूसरे को असली और दूसरे को बागी साबित करने में जुट चुके हैं। उधर रतब्रत बनर्जी दावा कर रहे हैं कि उन्हें पार्टी के अधिकांश विधायक और सांसदों का समर्थन प्राप्त है, तो इधर ममता बनर्जी चुनाव आयोग और कानूनी प्रक्रिया के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा या पार्टी का नाम किसके पास रहेगा। असली सवाल यह है कि तृणमूल का आम कार्यकर्ता और बंगाल का आम वोटर किसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि राजनीति में मुकदमे अदालतें तय करती हैं, लेकिन असली फैसला जनता की अदालत करती है। और फिलहाल बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिन नया चैप्टर लिखा जा रहा है। अब देखना होगा क्या ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी पार्टी को टूटने से बचा लेंगे या फिर आताव्रत बनर्जी की बगावत तृणमूल कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति साबित होगी। क्योंकि साहब, सियासत में न कोई दोस्त हमेशा का होता है, न कोई दुश्मन। यह सिर्फ समय सत्ता का असली खिलाड़ी होता और समय अपनी चाल कब बदल ले ये कोई नहीं जानता है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें